पर असरअंदाज होंगे। जी बिल्कुल, सूरत हाल पर जरूर असरअंदाज होंगे। पाकिस्तान के ये जो इस वक्त जो डिसीजन सामने आए हैं, इंडिया की जो स्टेटमेंट्स थी और इंडिया के जो एक्ट्स थे उसके बाद, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं है कि कल से आज तक पिछले 48 के अराउंड 2 दिनों के अंदर ये बात वाजे हो चुकी है कि जो पहलगाम में हुआ इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इवन कल जो रॉ के अकाउंट्स ने जो जिस कपल की तस्वीरें लगाई और बड़ा एक इमोशनल सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की कि ये पहलगाम में मरे हैं, वो कपल दोनों जो जोड़ा था वो जिंदा था। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी वीडियो भी लगाई कि हम लोगों को क्यों इस तरीके से प्रोपेगेंडा का शिकार बनाया जा रहा है। और उसके अलावा भी जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स से इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के, उन सारों को साइड पे रख के सिर्फ प्रोपेगेंडा ड्रिवन प्री मेडिटेटेड कैंपेन की गई पहलगाम को लेकर। और ये बात हर किसी को वाजे हो चुकी है, चाहे ईस्ट के कंट्रीज हो चाहे वेस्ट के कंट्रीज हो। एवरी स्टेक होल्डर इस सिचुएशन के अंदर नोज दैट इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और उसके बाद जो इंडिया ने फिर अपने जो इनके मजमूम अजाइम थे, जो ये पिछले 3 साल से प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की, जो एक कन्वेंशनल लिमिटेड वॉर इनके दिमाग के अंदर सवार है कि इन्होंने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में करनी है, और उसके लिए ये फॉल्स फ्लैग करके एक्सक्यूज ढूंढते चले आते हैं। उसके बाद जो इन्होंने जिस तरीके की स्टेटमेंट्स दी हैं, जो दुनिया का इस वक्त मिजाज चल रहा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा है, जो रशिया के साथ हो रहा है, जो पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ऑर्डर है इस वक्त, इस पे दुनिया के जितने थिंकर्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस को समझते हैं, जो वॉर स्टडीज को समझते हैं, उनका ये बिलीफ सिस्टम है कि आजकल के दौर में द बेस्ट फॉर्म थ्रू विच यू कैन इंश्योर योर डिफेंस, आप अपनी आपका जो दिफा कर सकते हैं जिस तरीके से, वो ऑफेंस है। तो स्ट्रेटेजिक ऑफेंस इन एवरी डोमेन, कन्वेंशनल डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी, काइनेटिक एक्शंस एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इन चारों चीजों में आप जब स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव पे जाते हैं तो उसी सूरत हाल में आप दुश्मन को रोक सकते हैं या दुश्मन को पीछे धकेल सकते हैं। पाकिस्तान के जो इकदाम आज आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नजर आए, वो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव और स्ट्रेटेजिक एग्रेशन का एक इशारा है इंडिया की तरफ। जो आसान अल्फाज में ये कहा जाए कि इंडिया को ये कहा गया है कि अगर तुम पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करोगे तो तुम्हें उसका बहुत सा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इत्तलात हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए के थ्रू दहशतगर्दी भी करवाएंगे इंडियंस, और अगर ऐसा हुआ, अगर पाकिस्तान के शहरी महफूज ना रहे तो भारत का भी कोई शहरी महफूज नहीं रहेगा। दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट एंड दिस इज हाउ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ टेररिज्म। सो पाकिस्तान ने, जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो इन्होंने कल वाली अपनी कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे और अपने जो सफारत खाना है उससे रिलेटेड जो जो इकदाम किए, पाकिस्तान ने उन सारों को रेसिप्रोकेट किया। और उसके ऊपर कुछ चीजें कही कि जैसे फॉर एग्जांपल एयर स्पेस इंडिया की बंद कर दी, जिससे इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पाकिस्तान ने ये कहा कि पानी बंद करना विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसके लिए हम अपनी नेशनल पावर का हर एलिमेंट इस्तेमाल करेंगे। पानी हम बंद नहीं करने देंगे, इंडिया को जो करना पड़ा उसके लिए हम करेंगे। सो इंडियन थॉट प्रोसेस में भी इस वक्त जो ये बात चल रही थी कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई काइनेटिक एक्शन करना है, जो डिएगो गार्शिया में जो अमेरिकन नेवल फ्लीट खड़ा हुआ है उससे ये हेल्प लेने की बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे, आप हमारी हेल्प करें। और उसके अलावा जो भी पूरी दुनिया के अंदर ये अंडरग्राउंड डिप्लोमेसी कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, या कोई काइनेटिक एक्शन या मिस एडवेंचर बालाकोट स्ट्राइक टाइप ड्रामा करने का, डेफिनेटली अब वो एक दफा फिर से सर जोड़ के बैठ के सोचेंगे कि हमने क्या करना है, बिकॉज इस दफा ईंट का जवाब इनको पत्थर से मिलेगा। ठीक।